जो राज परिवार ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना और विस्तार के लिए 6 लाख रुपये के साथ दरभंगा लहरियासराय जुड़वा शहर के बीच 300 एकड़ प्रमुख भूमि दान की। 300 एकड़ दान तो 73 एकड़ जमीन जिस लोगों ने कब्जा करके रखा है, अतिक्रमण हुआ है, तो बिहार की सरकार को इस 73 एकड़ जमीन को खोजना चाहिए था। कौन माफिया के हाथ में ये 300 एकड़ भूमि है? 300 एकड़ में से 73 एकड़ कब्जा की भूमि है। सभी बाधाओं को पार कर आखिरकार दरभंगा डीएमसीएच में एम्स बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 81 एकड़ ज़मीन डीएमसीएच का एम्स को दे भी दिया गया था। एम्स के डायरेक्टर की नियुक्ति भी यहाँ हो गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डीएमसीएच में बनने वाला एम्स अचानक शोभन चला गया, या फिर कहें कि बिहार सरकार ने शोभन बनाने का प्रस्ताव दिया? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, जिन्होंने एम्स को लेकर एक मुहिम सी छेड़ रखी है और आगे क्या वो इनकी रणनीति होगी इस पूरे विषय पर खुद सांसद गोपाल जी ठाकुर हमारे साथ हैं, वो खुद बताएंगे। सांसद महोदय, ये बताइए कि डीएमसीएच में लगभग एम्स बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, ज़मीन भी दे दिए गए थे 81 एकड़, डायरेक्टर की नियुक्ति भी हुई थी। आखिर आपको क्या लगता है कि अचानक डीएमसीएच से इसे बदल के जगह बदल दिया गया और शोभन ले जाया गया? आपको क्या कारण पूरे में दिखता है, ये बताएं। धन्यवाद। देखिए, कारण स्पष्ट है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 15 के बजट में निर्णय लिए जो बिहार में दूसरा एम्स हम बनाएंगे। और आप जानते हैं, जो एम्स भारत सरकार बनाएगी तो राज्य सरकार को ही ज़मीन देना होता है। लेकिन दुर्भाग्य उस समय भी था, जो बिहार में जो सरकार थी उसमें राष्ट्रीय जनता दल सहयोगी के रूप में कार्यरत थे और भारत की सरकार 15 से लेकर के और 17 तक या मान लीजिए 18 तक पत्राचार करते रह गया, जो आप कहीं 200 एकड़ ग्रीन फील्ड दें ताकि हम एम्स का निर्माण करा सकें। एक भी पत्राचार का जवाब बिहार की सरकार उस समय में नहीं दे सकी। और जब हम आए अलायंस में, भारतीय जनता पार्टी राज्य में नीतीश कुमार जी के साथ अलायंस में काम शुरू किया, तब जब फिर भारत की सरकार ने ज़मीन की मांग की तो बिहार के मुख्यमंत्री डीएमसीएच अपग्रेड का प्रस्ताव दिया, जो आप लोग लगातार दिखा रहे हैं। सही बात है, लेकिन भारत की सरकार ने कहा जो भाई डीएमसीएच आपका अस्पताल हम काहे अपग्रेड करें, उसको रद्द कर दिया और फिर चिट्ठी दिया जो आप 200 एकड़ ज़मीन हमको उपलब्ध करावे। तब तक 19 में हम सांसद बने यहाँ के जनता के आशीर्वाद से, और हमने पहला प्रश्न लोकसभा में कहा जो दरभंगा डीएमसीएच के पास ही 300 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है और एम्स बन सकता है। उसके उपरांत हमने मुख्यमंत्री जी, हम सरकार में थे, मुख्यमंत्री जी के साथ थे, जाकर के हम मिले और हमने कहा जो आप 300 एकड़ ज़मीन डीएमसीएच के पास उपलब्ध है, आप 200 एकड़ एम्स के लिए दीजिए और 100 में डीएमसीएच को आप रखिए। उन्होंने तैयार हो गया और तब भारत की सरकार 15 सितंबर 2020 अपने कैबिनेट से इस एम्स के लिए 1264 करोड़ और 750 बेड के लिए कैबिनेट करके निर्णय लिया। और निर्णय लेने के उपरांत हम बरसों बिहार सरकार में दौर लगाते रहे
और निःशुल्क ज़मीन देना था यहाँ से, उसमें वर्षों समय लगा। लेकिन पुनः बिहार की सरकार ने कैबिनेट करके 200 एकड़ ज़मीन भारत की सरकार को उपलब्ध करवाया। और जब भारत की सरकार को 200 एकड़ उपलब्ध करवाया तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह किए थे उस समय, जो आप चलें दरभंगा और समीक्षा करें दरभंगा में। उन्होंने दरभंगा आकर के समीक्षा भी किए, और समीक्षा के दौरान जब डीएमसीएच का 300 एकड़ ज़मीन का चर्चा हुआ जिला प्रशासन और डीएमसीएच प्रशासन के समक्ष, तो दोनों प्रशासन ने कहा मेरे पास कोई कागजात ही नहीं है। और जब नापी स्थल का हुआ तो 227 एकड़ कहा गया, जो इसके पास मात्र 227 एकड़ है, तो 73 एकड़ ज़मीन ही गोल कर दिया गया। तब जब ज़मीन कहा जो 73 एकड़ कम इसमें है, तो बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पर स्टेटमेंट आप लोगों के समक्ष दिए थे, अखबार भी छापा है उस समय में, जो ठीक है 50 एकड़ इस 200 एकड़ में से हम डीएमसीएच को देंगे, लेकिन एम्स बनेगा इसी स्थल पर, इसको कोई रोक नहीं सकता है, डीएमसीएच परिसर में ही एम्स का निर्माण होगा। ऐसा उनका उस समय का बयान था। आप निकालें बयान और उसको मिलावें। और जब 81 एकड़ ज़मीन में मिट्टी का काम पूर्ण हो गया, बरसों हमने राज्य सरकार में दौर लगा करके राशि ला करके मिट्टी का काम करवा दिया, तब उन्हीं के एक एक्स एमएलए कहते हैं प्रेस करके, जो अब अशोक पेपर मिल में बनेगा, और उन्हीं के एक यहाँ के मंत्री मिथिला क्षेत्र के, वो कहते हैं जो नहीं नहीं अब इसके लिए हो जाएगा। तो फिर शोभन कर दिया गया। लेकिन ये किया क्यों गया? जब यहाँ पर 81 एकड़ में मिट्टी का काम हो गया, सारा भवन तोड़ दिया गया, भारत की सरकार डायरेक्टर दे दिया, सारा पद सैंक्शन स्वीकृति कर दिया भारत सरकार, और एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होने वाला था इस सत्र में, बाउंड्री वॉल का काम प्रारंभ होने वाला था। तो ऐसा समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री कह दिए जो अब दूसरे जगह हम देंगे, अच्छा जगह देंगे, और आप लोग उस अच्छा जगह को दिखाने का भी काम किया। और बारंबार जब विधान पार्षद एमएलसी आदरणीय प्रेमचंद्र मिश्र जी बोले विधान परिषद में, जो वो जगह जो आप दिए उचित नहीं है, तब इन्होंने कहा जो आप सारे लोग चलें और हम अच्छा जगह दिए, देख लीजिए। और अभी भी 15 अगस्त के दिन बोले मुख्यमंत्री सारे पत्रकार आप चलिए, अच्छा जगह दिए, चल के आप देखिए। लेकिन वो तो दिखाने नहीं आए। आप लोग देख करके कल उसको दिखाने का भी काम किया, जो 30 फीट लेया ज़मीन, जिसको इन्हीं के 20 सांसद लिख करके देता है, जो लो लैंड में एम्स नहीं बनेगा, इस एम्स को कहीं अन्यत्र किया जाए, तो इनका मनसा साफ नहीं है। और ऐसा इसलिए किया गया, जो 73 एकड़ ज़मीन जब हम कागजात लाए लोकसभा के लाइब्रेरी से, स्पष्ट इसमें दिया हुआ है, जो राज परिवार ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना और विस्तार के लिए 6 लाख रुपये के साथ दरभंगा लहरियासराय जुड़वा शहर के बीच 300 एकड़ प्रमुख भूमि दान की। 300 एकड़ दान जब राज परिवार के तरफ से डीएमसीएच को मिलता है, तो 73 एकड़ ज़मीन जिस लोगों ने कब्जा करके रखा है, अतिक्रमण हुआ है, तो बिहार की सरकार को इस 73 एकड़ ज़मीन को खोजना चाहिए था। हमने लगातार रखा जो भाई ये कौन माफिया के हाथ में ये 300 एकड़ भूमि है, 300 एकड़ में से 73 एकड़ कब्जा की भूमि है, बिहार सरकार को उसको निकालना चाहिए। और राज्य सरकार उसके प्रभाव में आकर के, राज्य सरकार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग इसको छुपाने के लिए इस स्थल को परिवर्तन किया है। सांसद जी, लास्ट सवाल, चाहते क्या आप? एम्स डीएमसीएच में बने, शोभन में बने, या दरभंगा जिला में बने? क्योंकि इस पूरे राजनीतिक बयानबाजी में देखें तो कई अलग अलग बातें सामने आती है।
लेकिन जनहित में दरभंगा में एम्स जरूरी है। आप लोग क्या चाहते हैं? और जो तेजस्वी प्रसाद है उन्होंने तो बोला है उप मुख्यमंत्री कि जो एम्स है उसमें विघ्न बाधा एक केंद्रीय मंत्री और दरभंगा के सांसद डाल रहे हैं, नहीं तो एम्स बन गया रहता। देखिए, तेजस्वी प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और इनको कोई विकास से लेना देना नहीं रहा। इन्हीं के परिवार 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे और इस मिथिला क्षेत्र में, इस दरभंगा जिला में कोई विकास न उस समय हुआ और न जब ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ आए हैं तब कोई विकास हुआ। जहाँ तक एम्स की बात है, एम्स तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दरभंगा को दिया और दरभंगा को एम्स ही नहीं दिया, एम्स के लिए डायरेक्टर भी दे दिया, 1264 करोड़ 750 बेड कैबिनेट करके भी दे दिया, सारे पद भी स्वीकृति कर दिया और एम्स की पढ़ाई शुरू करने के लिए इसी सत्र में सारा प्रक्रिया प्रारंभ भी हो गया। अब देश के प्रधानमंत्री उत्तर बिहार के 8 करोड़ लोगों को देखते हुए, नेपाल के लोगों को देखते हुए, बगल के पश्चिम बंगाल 6 जिला के लोगों को देखते हुए एम्स जैसे संस्थान देने का काम किया। जमीन तो राज्य सरकार को ही देना है और राज्य की सरकार, जब हम लोग थे सरकार में तब बिहार के मुख्यमंत्री से मिलकर के आग्रह किए थे, जो 300 एकड़ जो ज़मीन है डीएमसीएच परिसर में, 200 में एम्स भी बनेगा, 100 में डीएमसीएच भी बनेगा और कैबिनेट करके दे भी दिए, समीक्षा बैठक भी किए, उसमें बोल भी दिए एम्स यहीं पर बनेगा। फिर जब तेजस्वी जी साथ आते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ और मुख्यमंत्री जी समाधान में आते हैं यात्रा लेकर के, तब कहते हैं यहाँ नहीं वहाँ बनेगा। क्यों कहते हैं? तो 73 एकड़ जमीन जो लोग कब्जा किए हुए हैं उन लोगों के प्रभाव में ऐसा निर्णय होता है, दबाव में ऐसा निर्णय होता है। तेजस्वी प्रसाद जी दबाव डालते हैं मुख्यमंत्री पर जो यहाँ पर एम्स नहीं बने। इन लोगों को 73 एकड़ जो कब्जा किए हुआ है उसको संरक्षण देने के लिए ऐसा निर्णय करता है बिहार सरकार, ये तो स्पष्ट है। और तब कहते हैं जो शोभन में 30 फीट लेआ में होगा और इसी गठबंधन के एमएलसी कहते हैं सदन के अंदर में, विधान परिषद में, जो ये तो बनेगा नहीं। इन्हीं के 20 सांसद लिख के देता है तो लोलन है। हम कहाँ कहते हैं? हम कहते हैं जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार को जमीन दरभंगा में देना है, एम्स दरभंगा में बनना है मिथिला के केंद्र में, तो डीएमसीएच में बना दे, शोभन में बना दे, जहां बना दे, दरभंगा में जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध करा करके दे और दरभंगा में एम्स का निर्माण हो सके 100 समय। अब बहुत समय 15 से 23 8 वर्ष गुजर गया, 4 साल से जब से हम एमपी बने तब से दिन रात लगे हुए हैं जो एम्स का निर्माण हो। उसके लिए आप लोगों के समक्ष कई बार एम्स का मिट्टी का भी भराई का काम भी हो गया, संपन्न हो गया, समीक्षा बैठक भी हमने करवा दिया मुख्यमंत्री को बुला के। लेकिन अब विलम्ब नहीं हो और महामहिम राज्यपाल से भी मिलकर के कल हम लोग शिष्टमंडल में कहने वाले हैं जो 73 एकड़ जमीन दरभंगा डीएमसीएच में जो कब्जा हो चुका है, जिसका कागजात जिला प्रशासन में डीएमसीएच प्रशासन कह रही है मेरे पास है ही नहीं, महामहिम जी उसको खोज करवावे, वो 73 एकड़ जमीन अभी भी निकलवावे और जो विस्तारीकरण का बात हो रहा है डीएमसीएच का, तो विस्तारीकरण का काम भी हो। और हम चाहते हैं जो राज्य की सरकार यदि 73 एकड़ ज़मीन यहाँ पर क्लियर करा लेता है, यहाँ पर 73 एकड़ भूमि मिल जाता है तो फिर 300 एकड़ का प्रॉपर्टी डीएमसीएच के पास ही हो जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो हम आग्रह करेंगे बिहार की मुख्यमंत्री से और महामहिम राज्यपाल से भी जो 73 एकड़ ज़मीन
आप खोजवा करके उपलब्ध करवा दें, ताकि अच्छा से यहाँ पर विस्तार डीएमसीएच का भी होगा और दरभंगा में एम्स का निर्माण हो, इसका पहल होना चाहिए। तो ये थे सांसद गोपाल जी ठाकुर, जिन्होंने साफ शब्द में कहा कि एम्स दरभंगा जिला में बने, चाहे वो जगह कहीं भी हो, लेकिन डीएमसीएच का गायब 73 एकड़ ज़मीन भी खोजना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी दरभंगा में एम्स बनना है, ताकि डीएमसीएच की वो प्रॉपर्टी पुनः वापस हो जाए। अब देखना यह है कि सांसद गोपाल जी ठाकुर की मांग सरकार कितनी मांगती है या नहीं। प्रहलाद कुमार, बिहार तक, दरभंगा।